और उससे भी और ऊपर चढ़ जाए, कोई वायुयान में, विमान में, या उससे भी तीव्र गति चलने वाले वे जेट विमान से कोई यात्रा करे तो उसे क्या क्या दिखता है? कुछ दिखता है? कोई खंडर, कोई सुंदर असुंदर बिल्डिंग नहीं दिखती। वहाँ तो सब एक समान दिखता है, एक सा दिखने लगता है। एक अखंड नगर, एक अखंड वन, एक अखंड पानी। जितनी इस लौकिक जगत में भी व्यक्ति ऊंचाई प्राप्त करता है विमान से, यान से, छत की ऊंचाई से, उतना उतना उसे जितने भेदभाव थे, अलग अलग थे, वे सब कुछ दूर होकर उसे एक अखंड नगर, अखंड वन, अखंड पानी, अखंड सब कुछ दिखा। हमें आज तक सब कुछ चंद्रेश जी खंड खंड क्यों दिखा? क्योंकि आज तक हमने उस ऊंचाई को और इस गहराई को प्राप्त नहीं की। कर लो ना, कभी विमान आदि से यात्रा आप लोगों ने नहीं की क्या? जिसने की होगी, वकील साहब आप गए होंगे तो आपने देखा होगा, कोई आपको ये दिखता है क्या, ये ललितपुर आया, कि ये नगर आया, कि ये मेरा बेटा है, कि ये 10 साल का बेटा है, कि वृद्ध है? कुछ नहीं दिखता। ना खंडर दिखता है, ना महल दिखता है, ना कोई किसका पेड़ है, क्या है, कुछ भी ऊपर से ऊंचाई से समझ में नहीं आता। बहुत अच्छे से समझना, केवली भगवान ने भी जो ऊंचाई प्राप्त की है अध्यात्म की गहराई से, उनको भी कोई भेदभाव नहीं दिख रहा। तिर्यंस आया, देव आया, कि कोई मनुष्य आया, कोई उनको वहाँ भेदभाव नहीं है, कोई खंड खंड नहीं है। खंड खंड तब तक है जब तक हम गली चौराहों में घूम रहे हैं। चाहे जिस प्रकार के खंड, जिस प्रकार के भेदभाव को समझ ला, ये भेदभाव राजेश जी तब तक है जब तक हम छोटे छोटे गली मोहल्लों में घूम रहे। और जिस दिन इन गली मोहल्लों से उठकर ऊंचाई को प्राप्त कर लेंगे, वहाँ कोई हमें भेदभाव नहीं दिखेगा, वहाँ समग्र एक नगर, समग्र वन, अखंडता दिखाई देगी। चाहे किसी भी प्रकार की, चाहे समाज की कह दो, धर्म की कह दो, संप्रदाय की कह दो, या मनुष्यों की कह दो, त्रियंश आदि आदि जितने भी भेदभाव हमें दिख रहे हैं, वे मात्र हमारी ज्ञान की कमी के कारण और ज्ञान की ऊंचाई प्राप्त नहीं की है, इसी कारण से। केवली भगवान के भीतर कोई भेदभाव नहीं है संतोष पंडित जी, वे तो मात्र जीव द्रव्य देखते हैं। और सभी जीव द्रव्यों के लिए ही एक साही उपदेश करते हैं। आज उसी अखंडता को और समग्रता को समझना है अपने ही भीतर के। ये क्यों हमारे भीतर कभी हमें विकल्प दिखते हैं, कभी अच्छाई दिखती, कभी बुराई दिखती है। दूसरों में तो दिखती है, अपने में भी क्यों दिखती है? क्योंकि ज्ञान की ऊंचाई, चिंतन की ऊंचाई, विचारों की ऊंचाई हमने आज तक प्राप्त नहीं। कभी सुबह अच्छे, दोपहर में और खराब, रात में उससे भी खराब विचार करने लगते हैं। क्यों किए? क्योंकि हमारे पास वह ज्ञान की ऊंचाई नहीं है और अध्यात्म की गहराई नहीं। आज तक भेदभाव करते रहे, आज तक दूसरों से उम्मीद बनाए रखे कि ये मेरे काम में आ जाएगा, ये मेरे काम में नहीं आने वाला है, ये अपना है, ये पराया है। ये तभी तक था जब तक हमारे पास समग्र ज्ञान नहीं था, ज्ञान की ऊंचाई नहीं थी। ज्ञान की ऊंचाई के लिए अध्यात्म की गहराई चाहिए, और अध्यात्म की गहराई के लिए हमें ज्ञान की समग्रता चाहिए। एक साथ ज्ञान को हमें समझना होगा कि मेरा ज्ञान क्या है, और मैं जैसा हूं वैसे ही उस ज्ञान से परिपूर्ण इस ब्रह्मांड का प्रत्येक जीव है। एकत्व भावना का चिंतन चल रहा है, और परम 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 निश्चय की व्याख्या आज कुंद कुंद स्वामी करने वाले। जितने जितने दूर से हम देखेंगे, उतने उतने चित्र में कौन सा रंग और किसका चित्र है समझ में नहीं आता। देखा क्या, रास्तों पे भी बहुत बड़े बड़े फ्लैग्स, बहुत बड़े बड़े चित्र लगाए रहते हैं, पर चित्र और उसके रंग तभी दिखते हैं जब उसके पास पहुंचते। दूर से चंद्रेश जी किसका चित्र है, क्या है, कौन से रंग है, कुछ नहीं दिखता।
ये भले ही आज का विज्ञान कोई भी सिद्धांत का नियम बना ले, चाहे उसे परसिस्टेंस ऑफ विजन कह दे या जो भी से यानी सिद्धांत बनाए, यही वास्तविकता थी कि दूर से हमें वस्तु को देखने का, विचार करने का निर्णय करना है। ऐसा नहीं है कि हर समय हम यान में उड़कर लोगों को देखें। कोई फिजिकल विमान, यान, मशीन में बैठकर ऊंचाई प्राप्त नहीं करनी है। हमें अपने ही भीतर बैठे बैठे सबके साथ रहते हुए अपने आप को इतना विचारों से ऊंचा करना है कि सब अपने आप, संतोष पंडित जी, हमें ओछे लगने लग जाए। ओछा जानते, छोटा लगने लग जाए, पर उन्हें भी छोटेपन का एहसास नहीं कराना। हमें अपने एकत्व को समझने के लिए, इस भीतर की स्वतंत्रता का अनुभव करने के लिए ये चिंतन करना है, और चिंतन करने की ही बात चल रही। पर क्या करे माँ, आज तक हमें अपनी स्वयं की जिम्मेदारी का भान ही नहीं हो। आज तक मुझे अपनी स्वयं की जिम्मेदारी का भान ही नहीं हुआ है कि मैं जिस बात को करके आया हूँ या आज कर रहा हूँ, उसका परिपूर्ण रूप से कर्ता मैं स्वयं हूँ और कोई नहीं है। और जैसे कर्ता मैं हूं तो भोक्ता भी परिपूर्ण रूप से मैं। फिर जब कर्ता, धर्ता, भोक्ता सब कुछ मैं हूं, तो सबके साथ रहने की बातें क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दोनों पहलुओं को हमें समझना है। एक अध्यात्म पहलू जिसे निश्चय कहेंगे, और एक जो व्यवहारिक पक्ष है उसको भी हमें साथ में समझना है। कैसे और कब कौन सा चिंतन करना है, वही हमें निर्णय करना है। उस अखंडता को प्राप्त करने के लिए रहना सबके साथ है। सबके साथ रहते हुए हमें वात्सल्य, प्रेम उनके साथ प्रकट करते हुए तो रहना है, पर उसे मात्र संयोगी संबंध मानकर स्वयं में स्वावलंबन को प्राप्त कर। और एकत्व भावना हमें बस स्वावलंबन को ही और स्वयं की जिम्मेदारी को ही समझा रही थी। क्या करें, पर हमें उस स्वावलंबन को और जिम्मेदारी को समझने का समय ही नहीं मिला। बहुत बहुत गहरे चिंतन तक पहुंचा रहे हैं आज कुंद कुंद स्वामी। परम अध्यात्म की व्याख्या है कि आज तक मैंने जिससे जिससे उपदेश प्राप्त करने का ये भी भूल है चंद्रेश जी, कि मैं दूसरों के उपदेश सुनकर कल्याण कर लूंगा। ये भी अध्यात्म की निश्चय की बात नहीं, ये व्यवहार के पक्ष की व्याख्या है। ना उपदेश की भावना रखो, ना कोई के सहयोग की भावना रखो, पर सबके साथ रहते हुए वात्सल्य को भी छोड़ना नहीं है। बहुत अच्छी शिक्षा दो प्रकार से ये एकत्व भावना दे रही है। जब जब सामायिक करते हो चंद्रेश जी, जब सामायिक करते हो तब सामायिक में हमें उस ऊंचाई को प्राप्त करके एकत्व को समझना है कि हाँ, इस ब्रह्मांड में कोई मेरा नहीं है, कोई मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। जो मैंने किया है उसे मैं ही भोगने वाला हूँ, अन्य कोई भी भोगने वाला नहीं है। ये कब सोचोगे? सामायिक में बैठे बैठे। और जैसे ही सामायिक से बाहर आओगे, सबके साथ वात्सल्य के साथ परिणति रखना, यही दो पहलुओं से युक्त होकर हमें ये एकत्व भावना समझा रही। तब भी मुझे यही निर्णय करना है कि ये मेरे काम में तो आने वाले नहीं हैं, पर उनको धुतकारना भी नहीं है। किंचित भी कोई 12 भावना में से कोई भी भावना हमें अव्यवहारिक होने की बात ही नहीं सिखाती। ये जितना एकत्व का, अकेलेपन का हमें चिंतन करना है, कर्ता भुक्तत्व का चिंतन करना है, वह परिपूर्ण रूप से सामायिक में करना है। और अन्य समय में हमें सबके साथ संयोग मानकर जीवन यापन ही करना है। क्योंकि ये सोच मत लेना विमल भैया कि मैं अकेले रह के जीवन काट लूंगा। बहुत लंबा जीवन होता है, बहुत लंबा जीवन होता है, और उस लंबे जीवन में भी हमें अनुभूति के साथ ही जीना है। कोई सहयोग करने वाला नहीं है, पर मैं तो अपना फर्ज निभाने वाला। कोई मेरे ऊपर उपकार करे नहीं करे, सहयोग नहीं करे, जो मेरे साथ है मैं सबके साथ वात्सल्य और प्रेम से रहूंगा। कल इसलिए तो सम्यक दर्शन की भी बात समझी थी
यही तो सम्यक दर्शन है। धर्म और धर्मात्मा के प्रति वात्सल्य भाव रखना, यही तो सबसे बड़ा सम्यक का पहला गुण है। क्या करें, उस एकत्व को समझने का ही हमारा पुरुषार्थ चल रहा था, जिसको हमने आज तक समझा ही नहीं है। पंडित जी इतनी व्याख्या आज तक 12 भावना की आपने सुन ली होगी। हाँ, कोई मेरा नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ, को मैं अपना करता धरता हूँ, इतनी बात तो समझ ली। पर ये निश्चय की भी बात, व्यवहारिक अव्यवहारिकता की विचार कभी किसी ने शायद नहीं किया, क्योंकि हमने आज तक दो पहलुओं से किसी भी वस्तु को, किसी भी कथानक, किसी श्लोक ग्रंथ को समझने का प्रयास ही नहीं किया। समझने की भी जिम्मेदारी मेरी स्वयं की है। ये कह मत देना संतोष पंडित जी कह देंगे महाराज जी समझाने वाला नहीं मिला, ये शिकायत की बात हो गई। ये एकत्व भावना नहीं कह रही। आपका अगर उपादान निर्मल होता तो आपको अपने आप सिखाने वाले मिलते, वह भी छोड़ दो। क्या महावीर स्वामी के काल में आप नहीं थे? चंद्र जी नहीं थे? थे। आदिनाथ भगवान के काल में नहीं थे क्या? क्या जीव नहीं थे तब? तब भी जीव थे, आज भी जीव हो। पर समझना, तब आपने अपने एकत्व को, अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा था, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं मिला था। अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है, इसलिए कुछ कुछ हम भी कर रहे। क्यों भूल जाते हैं माँ, क्यों भूल जाते हो माँ? किसी को सुधारने के पीछे कितने कितने परिणाम अशुभ कर लेते हो, नहीं करते? ये निर्णय करना है कि इस ब्रह्मांड के जितने जितने व्यक्ति है, मात्र जीव द्रव्य नहीं, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। कोई कोई मेरा नहीं है। अन्नम परमाणु मित्तम पी। क्या कह रहे कुंद कुंद स्वामी? एक परमाणु भी मेरा नहीं है, फिर भी हम राग कर रहे। मेरा शरीर गोरा, मेरा काला, मैं ज्ञानी, मैं ऐसा, मैं वैसा, ये धन संपत्ति नहीं। तन धन को साथी, तन धन को साथी समझा था, पर वो भी छोड़ चले जाते। जब जिसके साथ हम 24 घंटे दिन रात पुण्य पाप सब कुछ कर रहे हैं, उस शरीर भी साथ छोड़ के जाएगा, तो उसके साथ साथ हमने जो धन कमाया था, धन साथ देगा? नहीं। उस धन को बांटने वाला जो है, तन को जो जलाने वाला है, वो साथ देगा? कौन? बेटा नहीं देगा। वह किंचित भी दुख के दिनों में बेटा भाई भी साथ देने विमल भैया नहीं आता। किंचित भी वो नहीं आता। तभी आता है जब वो हम कुछ अच्छा करते हैं, भोजन के लिए सब आएंगे, पर जब विकट दिन आते हैं तो कोई नहीं आता। एक अकेला क्यों नहीं तो अपने भीतर के आनंद को लूट रहा है, संपत्ति का आनंद ले रहा है। ये जितने जितने चेतन अचेतन वस्तुओं के प्रति अपनापन है, ममत्व है, यही तो छोड़ने का बोध करा रही है एकत्व भावना। वस्तु को अभी मत छोड़ो। अभी वस्तु को छोड़ने की बात नहीं चल रही है। अभी चिंतन में, विचारों में ये प्रक्रिया चल रही है कि मात्र इतना अनुभव करो, ये मेरे नहीं है, इनसे मैं भिन्न हूँ। यही चिंतन करा रही है एकत्व भावना। तू अपना है, इनमें किंचित भी अपनापन मत खोज, मत खोज। अपनापन तो तेरे अकेले एकत्व आत्मा में ही है। स्वयं अध्यात्म शब्द ऐसे ही तो बना है। अधिधन आत्मा, आत्मा के साथ समीपता जहाँ हो रही है, वही अध्यात्म है। अध्यात्म के प्रवचन करना मतलब शास्त्रीय अध्यात्म है। अध्यात्म की व्याख्या करना, अध्यात्म के ग्रंथ पढ़ना मतलब कोई अध्यात्म नहीं है। लोगों ने यही समझ के रखा है, बढ़िया अध्यात्म के प्रवचन सुनो, प्रवचन करो, भजन गाओ, सुनो, अध्यात्म हो गया। नहीं, अध्यात्म तक पहुंचने के लिए ये निमित्त हो सकते हैं, पर इन सब को छोड़ने के बाद जब सामायिक में एकत्व का चिंतन होगा, वही वास्तविकता में अध्यात्म है। आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक व्याख्या ये तो फिर भी समझ में आती है, पर परम आध्यात्म तो मात्र सामायिक में किया गया एकत्व और स्वतंत्रता का चिंतन ही अध्यात्म। और उसी अध्यात्म के चिंतन के लिए बहुत सुंदर 20 नंबर का श्लोक दे रहे हैं।
बहुत सुंदर श्लोक दे रहे हैं कि तू कौन है, क्या है, तेरे पास कौन सा बहुत बड़ा धन है। क्योंकि जो भी पैसे वाला होता है, धनिक होता है, उसको अगर पता चल जाए उसके पास पैसा है, वह प्रतिदिन प्रतिदिन दुकान का भी हिसाब करते हो क्या? प्रतिदिन दुकान बंद करने के पहले हिसाब करते हो, उसके अलावा भी महीने में फिर से हिसाब, फिर भी साल में कुछ हिसाब कम ज़्यादा, कितना बचा, क्या बचा, इस बैंक में कितना बैलेंस है, उस वहाँ कितना बैलेंस है, किसको कितना दिया, चंद्रेश जी नहीं पता करते। जब हमें पता चलता है चलो इस बैंक में 50 है, उसमें 100 है, इसमें इतने हैं, वह आनंद आता है कि नहीं? स्वयं के संतोष पंडित जी, धन को गिनने से जब आनंद आता है, तब आत्मा के आनंद को प्राप्त करना है तो आत्मा के धन को गिन लो। कोई ये टके वाले, पैसे रुपए वाले, किसी दूसरों के कागज पे फोटो छपे हुए, वे धन की बात नहीं, ज्ञान धन की बात चल रही है। और ज्ञान धन की ही चर्चा कुंद कुंद स्वामी करने वाले। पर क्या करें, उतनी गहराई तक हम पहुंच ही नहीं पाए हैं। कैसे गिनते हो, कैसे गिनते हो विमल भैया? पैसों को गिनना है, अकाउंट के बैलेंस को गिनना है तो 50 लोगों को लेके बैठते हो? 50 लोगों के नहीं, आप घर में भी बैठे हो तो बेटे की माँ और बेटे को सामने बिठालते हो हिसाब करते हुए? कितने लोग हैं वकील साहब जो 10 लोगों को साथ लेके आपके पास आते हैं, मुझे वसीयतनामा कराना है, मुझे अपने हिसाब किताब कराना आते हैं? खोज करते अकेला आऊं और आपके साथ भी कोई 2-4 लोग बैठे हैं तो कहते वकील साहब थोड़ा सा अकेले में बात करनी है। क्यों? जब धन की बात आती है तो व्यक्ति अकेला खोजता है, वहाँ किसी को बताना नहीं चाहता, स्वयं के धन की संख्या गणना करके आनंद लूटता है। ऐसे कभी अपने आत्मा के ज्ञान घन की, ज्ञान धन की संख्या गिनते समय आनंद आया? नहीं। हमें तो दूसरे को समझाने और दूसरे को देखने से फुर्सत ही कहाँ है। धन के समय में समझ में आता है दूसरा जान लेगा तो हड़प कर लेगा, पर ये तेरा एकत्व जो ज्ञान का आत्मा के साथ है वो कोई छुड़ा नहीं सकता। ना कर्मों का कोई एकत्व तेरे से छुड़ा सकता है, ना बंध का, ना उदय का कोई छुड़ा सकता है, ना तेरे ज्ञान धन को कोई छुड़ा सकता है। मात्र ज्ञान और दर्शन ही तो तेरा धन है, उससे ही तो तुम्हें रत्नत्रय को प्रकट करना है। भले ही आज वर्तमान में एक सिक्का है, उस एक सिक्के से ही तुम्हें करोड़ों अरबों से भी कीमती रत्नत्रय को प्राप्त करना। ये मतिश्रुत ज्ञान क्या है चंद्र जी? फूटा सिक्का ही तो है, 1-2-4 रुपए है मतिश्रुत ज्ञान, और उसको ही हमें सम्यक ज्ञान बनाना है तत्वार्थ श्रद्धान से। खंड खंड हमारी सोच के कारण हुआ है। रत्नत्रय तो अखंड ही है, रत्नत्रय में भी खंड नहीं है। ना ज्ञान में खंड है, ना दर्शन में खंड है, ना हमारी आत्मा में खंड है, ना उनके गुणों में खंड है। हमारी स्वयं की दृष्टि, सोच आदि से खंड खंड है, वो तो अखंड था, है और रहेगा। पर क्या करे, आत्मा के वैभव को हमने आज तक पहचाना ही नहीं। स्वयं के भी ऐसे भी जीव वर्तमान में हैं, उनको स्वयं के वैभव का बोध नहीं है, दूसरे के वैभव खोज रहे हैं। कौन कितना अमीर, किसको कितना मिला, किसका कितना घाटा लगा। अरे तुझे कितना मिला वो देखना।